Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए इंग्लिश पार्ट 2 और ये लेक्चर जो है वो पेपर बी के मुताल्लिक़ है और ईडियम्स इसमें हम डिस्कस करने जो हैं वो इस लेक्चर में जा रहे हैं। ये मैंने कुछ फेमस ईडियम जो हैं वो आपके सामने लिखे हैं, तो मैं फिर इनके जो मीनिंग्स हैं और इनके जो सेंटेंसेस हैं वो आपको समझाता हूँ कि इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनके सेंटेंसेस आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में देखें, जो हमारा फर्स्ट ईडियम है वो है जी कोप विद। ये होता है जी किसी चीज़ को टैकल करना, यानी कि निमटना। ठीक है, आप उसको ये कह लें कि हल करना, ठीक है ना, निमटना। ओके, इसका सेंटेंस इजी सा बना लें। ही इज़ अ brave man, he has the ability to cope with every problem। ठीक है कि ही इज़ अ ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी है और उसके अंदर ये सलाहियत है, ही हैज़ द एबिलिटी टू कोप विद एवरी प्रॉब्लम। हर मसले को हल करने की उसके अंदर सलाहियत है। इस तरह जो इडियम नंबर 2 है वो है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू, यानी झूठे आंसू, झूठे आंसू। हाँ, इसका सेंटेंस जो है वो आप बना लीजिए कि ऐसे हो सकता है, द स्टेप मदर। स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन her step son's death। ठीक है कि जो सौतेली माँ है वो अपने सौतेले बेटे की मौत के ऊपर जो है वो तस्वे बहा रही है, यानी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, झूठे आंसू बहा रही है। अच्छा, उसके बाद है जी कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर अगर हो तो इसका मतलब होता है नाक़िस कारकर्दगी, और अगर कट अ फाइन फिगर हो तो इसका मतलब होता है अच्छी कारकर्दगी। कट अ सॉरी फिगर का मतलब है नाक़िस कारकर्दगी। ठीक है, ही कट अ sorry figure at the office and was dismissed। ठीक है, dismissed। उसने दफ्तर के मसला अंदर जो है अपनी काम करने वाली जगह के ऊपर जो है वो नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आखिरकार उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा, इसके बाद है जी डाई इन हार्नेस। हार्नेस जो है बेसिकली जो ये लफ्ज़ हार्नेस है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है घोड़े की जो जीन होती है, यानी जो काठी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर बैठते हैं उसको हार्नेस कहा जाता है। अच्छा, डाई इन हार्नेस यानी जो हॉर्स होता है वो भागते भागते अचानक उसकी डेथ हो जाती है, यानी वो उसकी ज़िंदगी में आराम नहीं होता। तो ये एक ईडियम फॉर्म हुआ इसे डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है मसरूफ़ ज़िंदगी, ठीक है ना, गुजारते मर जाना। ठीक है, इसका सेंटेंस बना लें आप। आर ग्रेट लीडर, हमारे अजीम जो रहनुमा हैं जिनका नाम है जी
कायदे आज़म डाइड इन हार्नेस। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का भी मशवरा दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो अपने आप को बिज़ी रखा और इसी दौरान उनकी जो है वो डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद है जी एवरी इंच। एवरी इंच होता है हर लिहाज से, हर लिहाज से, यानी जिस एंगल से भी देखें एवरी इंच, ठीक है। ही इज़ अ गुड मुस्लिम एवरी इंच, ठीक है। आई वॉश जो होता है इसका मतलब होता है धोखा, धोखा। अच्छा जी, इन आर कंट्री elections are only an eye wash, यानी इंतखाबात तो होते हैं लेकिन वो सिर्फ़ एक धोखा होता है। अच्छा, उसके बाद है जी फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर यानी कि अच्छा मौसम, अच्छे मौसम का दोस्त, ठीक है। यानी कि आप यूँ कह लें कि मतलबी दोस्त, इसका मतलब बन सकता है जो खुद गर्ज हो, मतलबी दोस्त, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बना ले, नो वन लाइक्स आ, कोई भी पसंद नहीं करता, नो वन लाइक्स आ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। कोई भी मतलबी दोस्त को पसंद नहीं करता। अच्छा, नंबर जो हमारा 8 है वो है जी फ्यू एंड फार बिटवीन। ये सेल्डम के मीनिंग में आता है, यानी कि जो चीज़ बहुत रेयर हो, बहुत कम हैपन होती हो, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी कि बहुत कम। he visits his native town, यानी अपने जो आबाई इलाका है, जो गांव है, he visits his native town few and far between, ठीक है। यानी वो अपने आबाई गांव में जाता है लेकिन बहुत कम जाता है, कभी कभार जाता है। अच्छा, नंबर 9 पे जो है ये है जी फ़िशी डील। और फ़िशी डील का मतलब होता है कोई चीज़ जो डाउटफुल हो, मशकूक हो, ठीक है, मशकूक काम, ठीक है। ऐसी डील जो मशकूक हो जाए। इट लुक्स लाइक अ फिशी डील, यानी ये एक ऐसी एक डीलिंग हो रही है जो मशकूक है। सो डू नॉट बी आ पार्टी टू इट, ठीक है। यानी इसमें शामिल ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ये काम जो है, ये डील है, ये बहुत ही मशकूक है। अच्छा, और हमारा जो नंबर 10 पे है वो है जी फॉर रेनी डेज़। बरसात आती है, बारिशें होती हैं, तो जो बेचारे सड़कों पे बैठे होते हैं या जिनकी शॉप्स ओपन होती हैं, खुले आसमान के नीचे होती हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो वहाँ से ये एक इडियम फॉर्म हुआ है फॉर रेनी डेज़। मतलब इसका मतलब होता है मतलब बुरे वक्त के लिए, बुरा वक्त, ठीक है ना, बुरा वक्त। फॉर रेनी डेज़ का मतलब हो गया बुरे वक्त
के लिए। ठीक है, यानी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा जो काम, अच्छा जो वक्त है वो नहीं रहता, बुरा वक्त भी आ सकता है। तो इसमें एडवाइस यही है, सेव समथिंग फॉर योर रेनी डेज। ठीक है, कि अपने बुरे वक्त के लिए, जब आपका काम बिल्कुल नहीं हो या हालात ख़राब हो जाएं, तो उस वक्त के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए, कुछ इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहिए। सेव समथिंग फॉर योर रेनी डेज़। तो इस तरह ये सेंटेंस जो हैं, इनके जो है मीनिंग्स, इडियम्स के मीनिंग और इनके जो सेंटेंस हैं वो फॉर्म कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।